Hello students. So all BSc first sem students, please pay your attention here. This is your syllabus, okay? And we know that there are three parts in the syllabus: part A matrices, part B trigonometry, and part 3 is differential calculus. Okay, so हम पहले matrices cover करेंगे and then जैसे कि क्लास में डिस्कस हुआ है कि देन वी विल कवर डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड एक बार मैट्रिसेस और डिफरेंशियल कैलकुलस में से कोई भी एक फिनिश हो जाता है सिलेबस, देन वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट बी. ओके, सो एज बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो सिलेबस पूरा करने के लिए कुछ टॉपिक्स हम ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स जो आप लोगों ने मिस कर दिए हैं वो हम वो आप ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो के ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ इनके थ्रू आप अपने नोट्स बना सकते हैं. तो मैट्रिसेस यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे हम. ओके, सो सारे टॉपिक्स यहाँ वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ाए जाएंगे, बट कुछ टॉपिक जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मिस कर दिए हैं वही मैं वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचाऊँगा. सो वी स्टार्ट विद मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय मैट्रिक्स ऑपरेशन विद देयर प्रॉपर्टीज़. ओके, और अगर कुछ टाइम बचता है तो हम कुछ मैट्रिसेस के अलग अलग काइंड, अलग अलग टाइप्स देखेंगे, एंड सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं ये भी देख लेंगे इस लेक्चर में. ओके, सो वी स्टार्ट. सो व्हाट आर द मैट्रिसेस? So what are the matrices? Okay. These are the matrices. For example, if I make this rectangular array, okay, और यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स रख दूँ, सो एक मैट्रिक्स है. ठीक है, दिस इज़ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, लाइक दिस. ओके, सो सपोज इस मैट्रिक्स का नाम मैंने कैपिटल ए दे दिया, तो अब से इस मैट्रिक्स को हम ए कॉल करेंगे, मतलब कि दिस इज़ मैट्रिक्स ए. तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए इज़ दिस, ए इज़ दैट, तो इसका मतलब मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा मैट्रिक्स, सपोज उसका नाम हम बी रख देते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है. एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं सी. जस्ट अ मिनट. दूसरा मैट्रिक्स है सी, 1 2 3. ओके, ये भी एक मैट्रिक्स है. ओके, एक दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं डी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. ये भी एक मैट्रिक्स है. ये सब मैट्रिसेस हैं. ओके, मैट्रिसेस ऑफ रियल एंट्रीज, या ये बोल सकते हैं सबके सब रियल मैट्रिक्स हैं. कैसे मैट्रिक्स हैं? रियल मैट्रिक्स, क्योंकि इन मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स, या फिर आप एंट्रीज भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या है? नंबर्स, रियल नंबर्स हैं. तो इसीलिए सारे मैट्रिसेस रियल मैट्रिसेस हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक दूसरा मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, सपोज ई. ये मैट्रिक्स देखिए आप, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो आपको पता है आईटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पर आईटा होता है -1 का स्क्वायर रूट. ओके, तो ये रियल मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है बट रियल मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज रियल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर्स होती हैं. बट यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ये रियल नंबर नहीं है, तो ये रियल मैट्रिक्स नहीं है. ओके, एनीवे ये इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है. ओके, सो ये होता है मैट्रिक्स, एंड दीज आर द एलिमेंट्स. जैसे मैट्रिक्स ए के 6 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6. इस मैट्रिक्स बी के 3 एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स सी के 3 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स डी के 9 एलिमेंट्स हैं. ओके, अब हम सीखते हैं कि मैट्रिक्स को उसकी आई कॉमा जे एंट्री के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. ओके, सो इसी मैट्रिक्स ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. देखो, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ये हैं, दिख रहा है यहाँ पे. और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए इज़ ए आई कॉमा जे, सॉरी ए आई जे. ये जो ए है और आई जे थोड़ा नीचे लिखना है सबस्क्रिप्ट में. ठीक है, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और अगर ऊपर कुछ लिखते हैं उसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट. तो ए आई जे ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर और यहाँ पर लिख सकते हो आप 2 × 3. ओके,
क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, इनको बोलते हैं रोज़। ये पहली रो है 1 2 3, ये सेकंड रो है 4 5 6 रो, ठीक है। और कितने कॉलम्स हैं? पहला कॉलम है 1 4, दूसरा कॉलम है 2 5, तीसरा कॉलम है 3 6। सो दिस मैट्रिक्स हैज़ 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स भी हैं इसके पास, राइट। तो हाँ, तो 2 रोज़ हैं, सो वी विल राइट 2 एंड इट हैज़ 3 कॉलम्स, वी विल राइट 3। देन 2/3, ये जो 2/3 है इसको हम बोलते हैं कि 2/3 इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ओके। 2/3 इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जहाँ पर ए आई कॉमा जे क्या है, ये है आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स ए की आई कॉमा जे एंट्री ए आई जे है, तो इसका मतलब ये वाली जो एंट्री है ये होनी चाहिए A11, बिकॉज ए आई जे एंट्री वो एंट्री है ए की, मतलब वो एलिमेंट है ए का जो आई वाली रो में, ith रो में और जे वाले कॉलम में, जेथ कॉलम में है, वो वाली एंट्री हम ए आई जी से डिनोट कर रहे हैं। जैसे ये एंट्री 1 है, ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट लिख दिया। और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट लिख दिया। सो A11 है ये, ठीक है। इसकी बात करते हैं 5 की, ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, सो दिस इज़ A22। 6 की बात करें सो ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, सो दिस इज़ A23, ओके। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल फॉर द सेम थिंग। बी मैट्रिक्स दे रखा है जिसकी आई कॉमा जे बी आई जे है और ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हैं। तो सपोज आई आस्क व्हाट इज़ B23, देन व्हाट इज़ इट? इट इज़ द एलिमेंट ऑफ बी विच लाइज इन सेकेंड रोज एंड थर्ड कॉलम। जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा है? 6। so B23 is 6. what is B12? 2. what is B14? 4. and what is this? B24, ठीक है। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। Suppose we consider the next question. Next question is A is the matrix of order 2/3 and its I comma j entry is Aij and Aij is given like this. Aij की जो वैल्यू है वो इस तरह से दी जा रही है कि Aij is equal to I plus j for all I comma j। I और j कुछ भी रखो आप यहाँ पे, जैसे अगर आप I1 रखते हैं, J2 रखते हैं, तो A12 कितना हो जाएगा? 1 plus 2, क्योंकि Aij क्या है? I plus j है, ओके। सो A12 हो जाएगा 1 plus 2, A11 हो जाएगा 1 plus 1, A13 हो जाएगा 1 plus 3। सो लाइक दिस इस मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज हम लिख सकते हैं। और ये हमें पता है 2/3 है, तो मतलब एंट्रीज ऐसे आने वाली हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? A11 इज़ 1 plus 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा A12 है, ये A12 मतलब 1 plus 2, ये 1 plus 3। उसे दूसरे से कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दिस, ऑलराइट। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है Aij ऑफ ऑर्डर दिस एंड दिस, और Aij की डेफिनेशन यहाँ पे I plus j दे दिया, या फिर बदल के Aij इज इक्वल टू I इंटू जे कह दिया, या Aij इज इक्वल टू I स्क्वायर कह दिया, या Aij इज इक्वल टू j कह दिया, तो आपको पता नहीं कौन सी एंट्री क्या होगी। तो ये बहुत आसान है, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर, ओके। कंसिडर दिस एग्जांपल, B इज़ द 3x3 मैट्रिक्स whose I comma j entry is Bij and Bij is given by, Bij इस तरह से दिया जा रहा है, Bij is equal to I, Bij is equal to I for every I comma j। तो B की सारी एंट्री लिखने में, तो हमें पता है B की सारी एंट्री ऐसे होने वाली हैं, ऐसे, ओके। इस टाइप से B की सारी एंट्री हम लिख सकते हैं। अब हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। तो Bij क्या है? I है, तो B11 क्या होगा? 1, B12 क्या होगा? 1, B13 क्या होगा? 1, बिकॉज Bij की वैल्यू I है, राइट। सो B, अगर हमें फॉर एग्जांपल B31 निकालना है, B13 निकालना है, सॉरी B13, तो यहाँ पे I1 है, J3 है, तो अगर Bij की वैल्यू I है तो B13 की वैल्यू होगी 1, राइट। उसी तरह से B21 की वैल्यू होगी 2, फिर यहाँ भी 2 आएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स ऐसा है, ओके। ओके, अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, बहुत वैराइटीज़ के मैट्रिसेस होते हैं।
तो हम कुछ स्पेशल वेराइटीज़ की मैट्रिसेस पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैट्रिसेस की लिस्ट है उसमें जो मैट्रिक्स है वेल नोन मैट्रिक्स वो विच इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की संख्या सेम हो, ठीक है, विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल this matrix has 2 rows and 2 columns, so its order is 2 by 2, so this is a square matrix of order 2। उसी तरह से ये मैट्रिक्स जिसमें एक रो है एक कॉलम है, दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। उसी तरह से यहाँ पीछे जाते हैं हम, दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है बिकॉज यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो जितने रोज हैं उतने कॉलम्स नहीं है, तो ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो मतलब नॉन स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी मैट्रिक्स या तो स्क्वायर होगा या वो नॉन स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या अब स्क्वायर मैट्रिक्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल डायगोनल मैट्रिक्स पे बात करते हैं पहले हम। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए हर स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल होता है। जैसे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ये वाला जो डायगोनल, ये वाला जो रो बोल लीजिए, मतलब तिरछी वाली रो है ये, राइट, तो इसे डायगोनल बोलते हैं हम, ठीक है। डायगोनल, DIAGONAL, GONAL, ओके। और उसी तरह से थोड़ा एक ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो ये है। और डायगोनल में जो एंट्रीज होती हैं 1 2 3 ये होती हैं, इनको कहते हैं हम डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स। और जो इस डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं बाहर, जैसे ये इनको बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के पास एक डायगोनल होता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डायगोनल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल आप ये नहीं ले सकते, राइट, ये भी नहीं ले सकते। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डायगोनल होता है, ओके। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? DIAGONAL है ये। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी ऑफ डायगोनल एंट्री 0 होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज इसकी सारी ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 है। दिस इज़ ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज इसकी भी सारी ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 है। दिस इज़ ऑल्सो अ ऑफ डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स ऑल ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर 0। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब 0 होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज भी 0 हो सकती हैं, बट अगर नहीं भी हो तो चलेगा, बट ऑफ डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को एक शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। बाकी एंट्रीज लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर ये हम कह रहे हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम समझ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे 0 ही है। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको भी हम शॉर्टकट में अगर लिखना चाहो तो 1 2 0 भी लिख सकते हैं, राइट। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 5 2। उसी तरह से इसे लिखना हो तो डायगोनल 1 2 0 लाइक दिस, ठीक है। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर 0। अब डायगोनल मैट्रिक्स की भी एक स्पेशल फॉर्म होती है। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स में सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो जाए तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। और दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, राइट, बिकॉज सारी ऑफ डायगोनल एंट्री 0 है। साथ ही इसमें एक नई चीज़ भी हो रही है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं सब सेम है, ए है, राइट, ठीक है। ए की जगह कुछ भी रख सकते हो आप, सपोज वी पुट 8, so this is a diagonal matrix in which all the diagonal entries are equal, same, so this is a scalar matrix। ये scalar matrix है, ठीक है। ये diagonal matrix है but scalar नहीं है, and this is a diagonal matrix as well as scalar, दोनों है, scalar और diagonal। so ये हो गया square, diagonal and scalar। अब आगे बढ़ते हैं। next is triangular matrix। triangular matrix is also स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। पहले अपर समझ लेते हैं, ओके, एंड सिमिलरली लोअर की भी डेफिनेशन है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये हम एग्जांपल से समझते हैं पहले।
फॉर एग्जांपल इस 3x3 मैट्रिक्स को देखो, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल। इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब जीरो हैं। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर इसलिए बोलते हैं, एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट। मतलब जीरो एलिमेंट्स को अगर हम इग्नोर करें तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के नीचे सब जीरो होता है। उसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर सब जीरो हो। तो ये रहा डायगोनल, राइट, इसके ऊपर सब सारे एलिमेंट जीरो हैं। नीचे जीरो हो सकते हैं, ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऊपर जीरो होने चाहिए। सो दिस इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। और एग्जांपल समझते हैं अभी हम। और हाँ, ये एक डेफिनेशन लिखी है मैंने कि इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है AI J, तो वो अपर ट्रायंगुलर तब कहलाएगा जब AI J जीरो होगा फॉर एवरी I ग्रेटर देन J, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स एक का नाम A है तो ये एंट्री जीरो होनी चाहिए, बट ये क्या है A21। ये एंट्री जीरो होनी चाहिए, ये क्या है A31, ये क्या है A32। तो ये डेफिनेशन बोल रही है कि AI J जीरो होना ज़रूरी है जब भी I J से बड़ा होगा। तो यही हो रहा है यहाँ पे, इसमें भी I J से बड़ा है, इसमें भी I J से बड़ा है, इसमें भी I J से बड़ा है। तो ये लिखा है यहाँ पे, सेम थिंग होल्ड्स हियर। कुछ और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। ओके, सपोज दिस इज मैट्रिक्स A, दिस इज मैट्रिक्स B। So A is upper triangular or lower triangular? Pause the video and think. वीडियो को पॉज करो और ज़रा सोचो ये अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है। ओके, सो व्हाट इट इज़, इट इज़ अपर ट्रायंगुलर बिकॉज डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर? दिस इज़ बोथ, अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, राइट। तो और आप समझ चुके होंगे कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उस एक स्पेशल कैटेगरी का मैट्रिक्स है। व्हाट इज़ इट? व्हाट इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो अपर ट्रायंगुलर भी होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर भी होते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। दो मैट्रिसेस को आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व किया जा सकता है, कैसे उनको जोड़ा जा सकता है, कैसे उन दो मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कैसे किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम देखेंगे। तो दो मैट्रिक्स है हमारे पास, A जिसकी I, J एंट्री है AIJ एंड B इज़ BIJ। सपोज वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ A एंड B, A और B का एडिशन हमें पता करना है। तो वो A और B का जो एडिशन होगा, एंड सपोज इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और इसका भी ऑर्डर है m क्रॉस n, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, राइट। जितनी रोज इसमें है उतनी ही रोज इसमें है, जितने कॉलम्स इसमें है उतने ही कॉलम्स इसमें है। तो इन दोनों को अगर ऐड करना है तो इनका एडिशन इस तरह से डिफाइन होता है। तो A और B का जो एडिशन है वो एक नया मैट्रिक्स होगा जिसकी I, J एंट्री होगी A की I, J एंट्री प्लस B की I, J एंट्री। तो हमें A की एंट्रीज़ को B की करस्पॉन्डिंग एंट्री से जोड़ना है और एक जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम बोलेंगे A प्लस B, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, और सपोज हमें कहा जाता है कि व्हाट इज़ A प्लस B, then of course we cannot find the sum of A and B, right? because एक इस वाले एलिमेंट को, ये कौन सा एलिमेंट है A11 को जोड़ना है हमें किसमें, B11 में। तो जो कि ठीक है, 1 + 1 लिख देंगे हम 2, फिर ये जुड़ेगा 2 से, बिकॉज ये क्या है A12 और ये क्या है B12। तो A12 B12 जुड़ गया, बट 3 किससे ऐड होगा, बिकॉज 3 इज़ A21 और A21 ऐड होना चाहिए B21 से, और B21 यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। इसीलिए एक बात आप समझ चुके होंगे कि दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे M और N ये लिखा था और यहाँ पे सेम ऑर्डर लिखा था, ठीक है। अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको ऐड नहीं किया जा सकता।
तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑर्डर सेम है. दिस एग्जांपल, A and B both are matrices of order 2 by 2, so their order are same. तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 1 + 4 5, 2 + 6 8, 3 + 0 3, 4 + 2 6. ओके, और इसका मतलब जो सम होगा इन दोनों मैट्रिक्स का वो उसका ऑर्डर भी वही होने वाला है जो इन दोनों का ऑर्डर है. उसी तरह से हम सब डिफरेंस भी निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन भी निकालते हैं कि अगर A - B निकालना है इन्हीं दोनों मैट्रिक्स का तो A - B होगा Aij - Bij. ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो 1 - 4 - 3, 2 - 6 - 4, 3 - 0 3, 4 - 2 2. राइट. सो दिस वाज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस. अब हम पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. स्केलर का मतलब होता है नंबर, कोई भी नंबर. फॉर एग्जांपल 5 इज अ स्केलर, 1/2 इज अ स्केलर, -3 इज अ स्केलर, √2 इज अ स्केलर. ओके, एनी नंबर, एनी रियल नंबर इज कॉल्ड स्केलर. तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, लिखा है मैंने लेट A इज इक्वल टू दिस, माना एक मैट्रिक्स है A जिसकी i, j एंट्री है Aij और अल्फ़ा कोई भी स्केलर है, अल्फ़ा कोई स्केलर है. तो अगर मैं इस स्केलर अल्फ़ा को A से, मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे. तो यहाँ पे मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन बता रही है हमें कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और स्केलर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का A से जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक नया मैट्रिक्स होगा. ओके, अल्फ़ा A उस मैट्रिक्स का नोटेशन है जिस मैट्रिक्स की i, j एंट्री अल्फ़ा Aij है. ठीक है, जिस मैट्रिक्स की i, j एंट्री कैसे मिल रही है, A की i, j एंट्री को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने पे. इसका एग्जांपल समझते हैं हम. Consider this example. A is a 2 by 2 matrix and alpha is suppose 2. Then what will be alpha A? It will be 2A. So 2A means 2 को हमें A की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, मतलब ये जो 2A जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ इसका नाम है 2A. जैसे इस मैट्रिक्स का नाम A है, वैसे इस मैट्रिक्स का जो नोटेशन है वो 2A है. तो इसकी ये वाली एंट्री कैसे आएगी, ये वाली एंट्री कौन सी है, 1, 1 कैसे आएगी, 2 को A की 1, 1 एंट्री से मल्टीप्लाई करने के बाद, और A की 1, 1 एंट्री क्या है, 1. सो 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगा. तो 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा. 2 × 3 6 हो जाएगा. 2 × 4 8 हो जाएगा. राइट. सो देखिए, मैं ये भी आपको बता सकता था कि 2A अगर आपको निकालना है देन हमें सिर्फ ये करना है कि A की सारी एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. बट आपको ये डेफिनेशन पढ़ने भी आनी चाहिए, बिकॉज आगे आप जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें ये डेफिनेशन समझना आना ज़रूरी है. तो डेफिनेशन से पता होना चाहिए. अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे डेफिनेशन वाले अगले लेक्चर में. ओके, सो दिस इज़ इट. उसी तरह से अगर आपको 3A निकालना है, A इज़ दिस, देन 3A विल बी 3 6 9 12. -A निकालना है, -A मतलब -1 × A, -A मतलब -1 × A. तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4. ठीक है. तो उसी तरह से अगर आपको हाफ A निकालना है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट्स को आप, 1/2 1, 3/2 2, ऐसे हो जाएगा. सो दिस इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करें. देखिए, ये दो मैट्रिक्स को ऐड करने और उनको एक दूसरे से घटाने और किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने जितना आसान नहीं है. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपको आता है तो नो प्रॉब्लम. बट एक बार सीखना, अच्छे से सीखना ज़रूरी है. तो इसको हम एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की. फर्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये. ओके, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास B 5 0 3 1. ठीक है, दिस इज़ 2/2 and this is suppose yeah. So these are two matrices. A is 2/2, B is 2/3 और हमें A into B निकालना है. That A into B कितना होगा. So
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट लाइक कि 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 to 5 5, 2 into 0 0, ऐसा नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर ये मैट्रिक्स ए 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स। लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद राइट वाले मैट्रिक्स में कितनी रो है वो देखना है। लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, सॉरी कितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, एंड राइट वाले मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। तो हम देख सकते हैं लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, राइट वाले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, दोनों सेम है, ठीक है। ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये होना ज़रूरी है, ठीक है। लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने ही राइट वाले मैट्रिक्स में रोज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये हम समझेंगे क्यों। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, मतलब a इंटू बी जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 2 इंटू 3, ये वाला 2 इंटू ये 3, ठीक है। मतलब 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, ऐसे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ये कौन सी एंट्री है, 1,1 एंट्री, राइट। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है ये ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स की, देखिए मैं लिख देता हूँ मैं, ये 1,1 एंट्री है ये वाली, ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम। तो हम पहली रो लेंगे लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स की और पहला कॉलम लेंगे राइट वाले मैट्रिक्स का, और फिर 1 इंटू 5 करेंगे एंड 2 इंटू 3 करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो ये 5 + 6 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, राइट, या ओके। सो सपोज वी वांट टू फाइंड दिस, तो ये कौन सी एंट्री है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 3। तो हम फर्स्ट रो लेंगे, अगेन रोज हमेशा लेफ्ट वाले मैट्रिक्स की लेनी है, ओके। फर्स्ट रो लेंगे लेफ्ट वाले मैट्रिक्स की, थर्ड कॉलम लेंगे राइट वाले मैट्रिक्स का, एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, ये कौन सी एंट्री है, 1,2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है ये। तो फर्स्ट रो लेंगे हम ये जो कि हमने ले रखी है, सेकंड कॉलम लेंगे हम इसका, ये वाला। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 0 हो गया 0, प्लस 2 इंटू 1 हो गया 1, तो ये हो गया 1। उसी तरह से हम यहाँ पे फिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 15, प्लस 4 इंटू 3 12, तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये है आपका क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे ये है हमारा 2,3, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो 3 इंटू 1 3, प्लस 4 इंटू 2 8, 3 प्लस 8 11। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए हर बार हम क्या कर रहे हैं, इसकी कोई रो उठा रहे हैं, इसका कोई कॉलम उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये एंट्री निकालनी थी तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम उठाया, राइट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और फिर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट वो तो तभी पॉसिबल है जब इस रो में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही इस कॉलम में भी एलिमेंट्स हों, ठीक है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने इस मैट्रिक्स में रो होना ज़रूरी है, तभी ये सब पॉसिबल है, ये प्रोसेस। इसीलिए स्टार्टिंग में हम कह देते हैं कि ऐसा है। तो अब इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, तो a इंटू बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब n और p इक्वल हो, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हो तभी a इंटू बी आप निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो होने वाला है m क्रॉस q मैट्रिक्स, राइट। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जितनी रोज उतने कॉलम्स, तो
क्या इन दोनों का मैट्रिक्स हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल है और नॉट? एंड आंसर इज़ नॉट ऑलवेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 5/5 का और ये है 6/6 का, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है, राइट। बट दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब वो दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हों। मतलब अगर ये 5/5 है तो ये भी 5/5 होना ज़रूरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत अच्छा एग्जांपल। ओके, सो ये एक इक्वेशन है जिसमें दिखाया गया कि एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स आ रहा है सी, जिसका ऑर्डर है 5/11। तो आपको बताना है कि बी का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, सो क्या लगता है आपको? देखिए ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी आ रहा है, इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर 7 ही होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 11 होगा, राइट, बिकॉज हमें पता है अगर इनको मल्टीप्लाई करके सी आता है तो सी का ऑर्डर 5 इंटू यहाँ पर जो है वो होगा, बट यहाँ पे 11 दे रखा है तो यहाँ पे 11 होना चाहिए, तो बी का ऑर्डर है 7/11। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और properties of scalar multiplication of matrix and properties of multiplication of matrices and so on. Okay, so till then take care, thank you.